और अब बात हमास की उस बारूदी भूल भुलैया की जिसने इजराइल की आर्मी को अब तक गाजा में बड़े स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से रोक रखा है। आज हम आपको हमास के कब्जे वाले ऐसे सीक्रेट शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसकी रहस्यमयी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यह है हमास की सुरंगें जिनकी वजह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा में घुसकर हमास को मारने से बच रही हैं। इसलिए आज हम आपको सुरंगों वाला गाजा भी दिखा देते हैं। और ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये जो आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल कह तो रहा है बार बार कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है, बस किसी भी पल उसे इंतजार है उसके सैनिकों को कि ऑर्डर मिले और वो तुरंत हमास पर हमला कर दे। लेकिन एक वजह है जिस वजह की कारण जो इजराइल के सैनिक हैं वो अंदर एंटर नहीं हो पा रहे, और उसके अंदर एंटर ना होने की एक बड़ी वजह सुरंगें हैं जो कि गाजा में बनी हुई हैं। दरअसल गाजा 41 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितना गाजा जमीन के ऊपर है उतना ही गाजा जमीन के नीचे भी है। यानी गाजा में आपको जमीन के ऊपर घर, अस्पताल, स्कूल और आम लोग नजर आएंगे, लेकिन उसी गाजा में जमीन के नीचे लंबी लंबी सुरंगें हैं जिनमें हथियार रखे हुए हैं, गोला बारूद भरा हुआ है, और यही सुरंगें हमास का सबसे खुफिया और महफूज अड्डा है। गाजा में हमास की सुरंगों से भरी एक पूरी दुनिया है। हमास की सुरंगों का यह अंडरग्राउंड नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गाजा में हमास ने जमीन से करीब 30 मीटर नीचे लंबी लंबी सुरंगें तैयार कर रखी हैं। इनमें से कुछ की लंबाई तो 100 किलोमीटर तक की है। इन सुरंगों के एक्सेस पॉइंट पूरे गाजा में फैले हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि इनमें से कई सुरंगों के प्रवेश द्वार गाजा में बनाए गए अस्पतालों, स्कूलों, घरों और मस्जिदों में बनाए गए हैं। हमास ने बहुत सोच समझकर ऐसी जगह चुनी है ताकि दुश्मन आसानी से इन जगहों पर हमला ना कर पाए। इसलिए गाजा में सुरंगों का एक ऐसा जाल फैला है जिन्हें इजराइल के लिए पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि इजराइल ने अभी तक बड़े स्तर पर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। अब आप यह भी समझिए कि हमास ने गाजा में जिन सुरंगों का जाल बिछाया है वो अंदर से कैसी है और क्यों इसे हमास का सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है। जो सुरंगें हमास ने बनाई हैं उनमें बिजली, पानी और रोशनी के सारे इंतजाम हैं। खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है जिससे लंबे समय तक सुरंग से बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। गहराई में होने के बावजूद इन सुरंगों को ऐसे तैयार किया गया है कि कोई भी शख्स इसमें आसानी से खड़े होकर घूम सकता है। यानी आमतौर पर सुरंगों में झुककर या रेंगते हुए जाने की जरूरत होती है, लेकिन हमास की इन सुरंगों में कोई भी आसानी से खड़े खड़े जा सकता है। इन्हीं सुरंगों में हमास ने अपने हथियार और गोला बारूद भी बड़ी मात्रा में छिपाकर रखे हैं, और इनमें से कई सुरंगें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हमास घुसपैठ के लिए भी करता है। यानी उनका एंट्री पॉइंट तो गाजा में है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इजराइल में है। पहले ऐसी कई सुरंगें इजराइल तबाह कर भी चुका है। इन्हीं सुरंगों में हमास ने अपने कमांड सेंटर भी बना रखे हैं जिनसे बैठे बैठे तबाही और मौत के तांडव वाले खूंखार ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है इजराइल की सेना के लिए वो ये सुरंगें ही हैं, और ये बात इजराइल की सेना अपने इतिहास की वजह से और बखूबी जानती है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में फंसकर एक बार इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वजह बार बार हम बता रहे हैं आपको कि इजराइल की सेना को सीधे अटैक करने से या हमास को सीधे मारने के लिए गाजा में घुसने से रोक रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास की सुरंगें इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हैं, क्योंकि इन सुरंगों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल के हाथ बांध दिए हैं। दरअसल हमास की सुरंगों को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का नेटवर्क कमजोर माना जाता है। इजराइल की एजेंसियों और आर्मी को हमास की इन सुरंगों की अभी पूरी और सटीक जानकारी नहीं है। सोचिए उनके पास मोसाद जैसी एजेंसी है फिर भी नहीं है। इस बात का खतरा है कि अगर इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में दाखिल होती है तो हमास इन सुरंगों में ब्लास्ट करके इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमास के लोग सुरंगों में छिपकर इजराइल की फोर्स पर आसानी से हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि हमास की कई सुरंगों के एक्सेस पॉइंट अस्पताल, घरों, स्कूलों और मस्जिदों में है। इसलिए आईडीएफ को सैन्य ऑपरेशन करने में दिक्कत आ सकती है।